हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण क्यों कभी वापस नहीं लौटे वृंदावन। ये भी एक भक्ति की कहानी है। सनातन मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण जी को भगवान कृष्ण का मानव अवतार माना गया है। उन्होंने अपना जीवन गोकुल से लेकर मथुरा, वृंदावन, द्वारका में बिताया, लेकिन माना जाता है कि सबसे अधिक वे वृंदावन से प्रेम करते थे, परंतु फिर भी मथुरा चले आए। श्री कृष्ण ने कई लीलाएं की हैं जिन्हें लोग आज भी याद करके आनंदित हो उठते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन का अधिकतम समय वृंदावन में बिताया। यह बात भी किसी से छिपी नहीं है। वृंदावन और वृंदावन वासियों से कान्हा कितना प्रेम करते थे, लेकिन इसके बावजूद मथुरा जाने के बाद वे कभी वृंदावन नहीं लौटे। क्या आप इसी कारण जानते हैं? अगर नहीं तो मैं आज आपको इसके पीछे का कारण बताऊंगी, कथा बताऊंगी। कैसे जाना हुआ मथुरा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन का कुछ समय गोकुल में बताया। कंस के बढ़ते हुए अत्याचार को देखकर कृष्ण जी का परिवार वृंदावन में जाकर बस गया। इसके बाद वे मथुरा चले गए और कंस का वध करके जनता को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। इसके बाद सभी लोगों के आग्रह करने पर उन्होंने मथुरा का राजपाट संभाला। जीवन में कभी वापस लौटकर वृंदावन नहीं आए। अब क्यों नहीं आए, इसके पीछे एक और वजह मिलती है। क्या होता है कि कंस का वध करने के बाद जब जरासंध नाम का राक्षस भगवान कृष्ण का शत्रु बन बैठा, वह मथुरा पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। कई ग्रंथों में यह वर्णित है कि जरासंध ने 18 बार मथुरा पर आक्रमण किया था, जिसमें से 17 बार उसे असफलता हाथ लगी। 18वें आक्रमण में विजय प्राप्त करने में सफल रहा। जब उसने 18वें आक्रमण में विजय प्राप्त कर ली थी, तब कान्हा जी को, कृष्ण जी को मथुरा छोड़कर वापस वृंदावन ना जाने का यह भी कारण था, क्योंकि मौका मिलते ही जरासंध मथुरा पर हमला कर देता। हालांकि जरासंध के लगातार हमलों के कारण ही भगवान कृष्ण ने मथुरा वासियों के साथ मथुरा को छोड़कर पानी के बीचों बीच द्वारका नगरी बसाई। इसके बाद भगवान कृष्ण द्वारकाधीश कहलाने लगे, जो कि हम सबको पता है। द्वारकाधीश के मंदिर है, हम भगवान जी को, कान्हा जी को ही तो द्वारकाधीश कहते हैं। कहाँ कहाँ इनके मंदिर हैं। जब भी कोई पूछता है तो क्या हम कहते हैं कृष्ण जी का, या हम कहते हैं द्वारकाधीश। भगवान कृष्ण को वृंदावन अति प्रिय था। वह दूर रहते हुए भी वृंदावन और वृंदावन वासियों को सदैव याद तो करते थे, क्योंकि जितना पावन स्नेह उन्हें वृंदावन में प्राप्त हुआ, उतना कहीं और मिलना संभव नहीं था। लेकिन वह जानते थे कि यदि वह वापस लौटते हैं तो वृंदावन के लोग उन्हें वापस वहाँ से आने नहीं देंगे। भगवान कृष्ण जानते थे कि वृंदावन जाना उनकी लीला में नहीं था। मिला था ये श्राप। एक बार की बात है कि एक राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। उस राजकुमारी से नारद मुनि भी विवाह करना चाहते थे। सहायता के लिए वह भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और कहा कि मुझे अपने समान सुंदर बना दीजिए। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना वानर रूप दे दिया और नारद जी इसी रूप में स्वयंवर में पहुंच गए। नारद जी को लग रहा था कि भगवान विष्णु जैसा स्वरूप देखकर राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी, लेकिन राजकुमारी ने उन्हें छोड़कर भगवान विष्णु के गले में माला डाल दी। साथ ही सभा में नारद जी का उपहास भी हुआ। इस पर नाराज श्री भगवान विष्णु से क्रोधित हो गए और भगवान विष्णु को नारायण को वियोग का श्राप दे दिया। उस श्राप के फलस्वरूप द्वापर युग में कृष्ण जी को राधा रानी से वियोग सहना पड़ा। दूसरी आज है अक्षय तृतीया। तो सबको अक्षय तृतीया की बधाई हो। एक कथा है, एक कहानी है। धर्मदास नाम एक वैश्य था। धर्मदास की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। आर्थिक स्थिति ठीक ना होते हुए वह स्वभाव से बहुत धार्मिक दानी था। एक बार धर्मदास ने किसी कथा के दौरान अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले दान का महत्व सुना, तो वो हर साल अक्षय तृतीया पर दान देने लगा, सब कुछ देने लगा। ये सब देखकर धर्मदास की पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर इतना सब दान में देंगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। उसकी पत्नी की बातों को सुनकर धर्मदास बिल्कुल भी विचलित नहीं होता था। वह अपने सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करता रहता था। वृद्धावस्था में अनेक रोगों से ग्रस्त होने के बावजूद भी धर्मदास अक्षय तृतीया के दिन व्रत एवं दान पुण्य किया करता था। पौराणिक कथा के अनुसार यही धर्मदास वैश्य अक्षय तृतीया के दान धर्म के पुण्य के कारण अगले जन्म में कुशावती राजा हुआ। धर्मदास अपने अगले जन्म में तो दान पुण्य करने वाला धार्मिक स्वभाव का था। कहा जाता है कि उनके महायज्ञ योजन में त्रिदेव वेश बदलकर शामिल हुआ करते थे।
प्रतापी राजा होने के बावजूद वे कभी दान धर्म के मार्ग में नहीं भटका और अपने पुण्य फल से अपने अगले जन्म में भी यही राजा भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। आपको पता है आज ही द्वापर युग के भी और क्या कहते हैं द्वापर युग और शुरू हुआ था। अक्षय तृतीया पर दान पुण्य से खुश होकर भगवान ने धर्मदास पर कृपा की। वैसे ही जो कोई अक्षय तृतीया के दिन इस दान पुण्य और व्रत कथा सुनता है पढ़ता है उससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो धार्मिक शास्त्रों में यह कहा गया है कि जीवन में सुख समृद्धि यश और वैभव की प्राप्ति के लिए इस दिन दान पुण्य ज़रूर करें, व्रत ज़रूर सुने, चाहे ये कथा है कहानी है। आई एम श्योर आपको मेरी ये कहानी दोनों अच्छी लगी होंगी, धार्मिक लगी होंगी। तो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।